वेलकम बैक टू इन क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप हेल्थ अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, रोज के रोज आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे। तो आज एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल बेसिक क्लास से स्टार्ट होता है और कॉम्पिटिटिव के एंड तक जाता है। ठीक है, सो टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा। कौन सा टॉपिक है जी आज? एवरेज। अब एवरेज के बेसिक्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कुछ भी करने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर हम एवरेज करने लगे हैं तो एवरेज है क्या, मीनिंग क्या है एवरेज का। अब बच्चे बोलेंगे एवरेज मीन्स औसत निकालना, कोई एवरेज निकालना, जैसे जी एवरेज स्कोर होती है। एवरेज वर्ड हम हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर क्या गई, एवरेज मार्क्स क्या है क्लास के, और ठीक है मेरी क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है, कहीं कहीं पे भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम एवरेज कितना सोते हैं दिन में, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, औसत होती क्या है। ठीक है, एवरेज क्या है। एवरेज समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मेरी पास मेरी क्लास में जैसे आप सब हो मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लीजिए हमने एक दिन क्या करा, क्लास के अंदर ना एक बाउल रखा। अब उस बाउल का पर्पस क्या है, एक रूल बना दिया गया कि बाहर से जो भी बच्चा अंदर आएगा ना, उसकी पॉकेट में जितनी भी मनी है, चाहे उसके पास 5 रुपए है, चाहे 500 है, चाहे 5,000 है, चाहे कोई भी नहीं है, ठीक है, बट जितने भी पैसे उसकी पॉकेट के अंदर है ना, वो सारे के सारे निकाल लेगा और उस बॉक्स के अंदर रख देगा। ठीक है, अब किसी के पास 500 है, वो आया उसने 500 बॉक्स में रख दिए। किसी के पास बिल्कुल नहीं थे, वैसे ही जाके क्लास में बैठ गया। किसी के पास 10,000 थे, उसने 10,000 डाल दिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जितने भी पैसे सबकी पॉकेट्स में थे ना, वो अल्टीमेटली कलेक्ट हो गए उस बॉक्स के अंदर। ठीक है, मनी कलेक्ट हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, उस मनी को इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी ने डाले नहीं डाले, ज्यादा दिए कम दिए, क्या किया, सब में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये नहीं देखा कि हाँ भाई इस बच्चे ने कोई पैसा नहीं दिया या इसने 10,000 दिए थे, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। जब सब में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो पर बच्चे के पास फॉर एग्जाम्पल आ गए 500। ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे के पास 500 रुपए आए। तो ये 500 क्या है, ये एवरेज है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एवरेज। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ना एक दिन में एवरेज 24 घंटे में ना एवरेज 7 घंटे सोती हूँ। एवरेज का मतलब ये नहीं कि मैं रोज 7 घंटे सोती हूँ, हो सकता है मैं किसी दिन 5 आवर्स की स्लीप लूँ, हो सकता है किसी दिन मैं 10 घंटे सोई रहूँ, हो सकता है मैं किसी दिन बिल्कुल ना सोऊं, हो सकता है मैं किसी दिन 13-14 घंटे सोऊं। लेकिन अगर उसी को मैं बराबर बांट दूं सारे फुल वीक में कह लो, तो वो जो एक वैल्यू निकलेगी कि मैं दिन में कितने घंटे सोई, जैसे 7 घंटे है, 6 घंटे है, तो दैट विल बी द एवरेज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज। क्लियर है सबको? जैसे बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, जब हम लोग चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना अपने बर्थडे पे, तो ये नहीं देखते थे कि किसको कितनी, सबको बराबर में बांटते थे। ठीक है, हाँ हम लोग अपने दोस्तों को ज्यादा दे देते थे, लेकिन अगर टीचर बांटे तो वो ये कभी नहीं देखेगी आप किसके साथ ज्यादा क्लोज हो, किससे आप बात नहीं करते, किससे आपकी लड़ाई हुई है, या किससे आप ज्यादा चॉकलेट्स लेते हो, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो एवरेज होगा कि एवरेज एक बच्चे को 2, 3 या 4 चॉकलेट्स दी गई हैं, दैट विल बी नोन एज एवरेज। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट अगर है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब एवरेज हमें समझ आ गया, तो एवरेज के कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ, you have to find the average of 20, 30, 40, 50 and 60। ठीक है, तो 20, 30, 40, 50, 60। अब अगर मैं इसको स्कूल मेथड से करूँ ना, तो स्कूल टाइम पे हमें एक मेथड करवाया जाता था। मेथड कहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर, क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होगा, sum of all observations over number of observation, that means 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 upon 5, so 60 40 100, this will be 200 upon 5 and answer will be 40। अगर मैं इसको बेसिक मेथड जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा था उसी के साथ करूं, सो आंसर विल बी 40। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं जरा सा गौर से देखूं, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन है मुझे एवरेज निकालनी है 20, 30, 40, 50, 60।
इस सीरीज को जरा गौर से देखिए, इसमें कोई चीज है जो कह लो ध्यान देने लायक है। क्या है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं 10 to 30 सॉरी 20 30 30 40 40 50 50 60 सबके बीच में गैप जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम। क्या क्या गैप है, 10 का। हर बार जो चेंज है वो 10 का है। तो इस सीरीज को हम एक क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव या कंसेक्टिव सीरीज। ठीक है, दैट मीन्स जितना डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में है सेम डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज चलेगा। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई ऐसी सीरीज आ जाती है ना, बेस्ट मेथड है, यू कैन डू टू थिंग्स। या तो हम चेक कर लें कि नंबर ऑफ जो क्या बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड है या इवन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, 5 इज एन ऑड नंबर, सो मिडल वैल्यू दैट इज 40, दैट विल बी द आंसर। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम 40 को ही आंसर मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इवन सीरीज हो, यहीं पे मैं 60 के साथ 70 ऐड कर दूं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। और इससे ये जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर वाला फॉर्मूला है, आप इसको ऑड सीरीज में भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इजी करने के लिए मैंने बोला है कि अगर आपको एट अ ग्लांस पता चल रहा है कि हाँ भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो आप मिडल वैल्यू को उठाइए, वही एवरेज होगी। otherwise do one thing, just add the first and last number divided by 2 and you will get the answer। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 20 plus 60 that will be 80, 80 upon 2 will be 40, 40 is the answer। इसको आप दोनों जगह पे यूज कर सकते हो। तो कंसेक्टिव सीरीज में हमेशा याद रखना, सिंपली फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? जैसे इसी के साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट से 9 मल्टीपल्स ऑफ 12। अब मुझे 12 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स की एवरेज निकालनी है। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो जिनको मल्टीपल्स के बारे में नहीं पता, एचसीएफ और एलसीएम की क्लास अपलोड की गई है चैनल पे, जिसमें इसके बारे में मैंने बड़ी डिटेलिंग से पढ़ाया, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, यू विल गेट द आंसर कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब 9 मल्टीपल्स हैं 12 के। अब अगर मुझे इसको सिंपली सॉल्व करना हो तो 12, 24, 36, 48 सबको ऐड करूं, फिर डिवाइड करूं 9 से। पर अब मुझे यहाँ पे पता है कि ऑड नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑड है, सो टेक द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू विल बी 5, so simply 12 into 5 that is 60 will be the answer। अब इसको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 60 आंसर आएगा। क्लियर है सबको? पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालनी है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स की एवरेज निकालनी है, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वैसे पता? चलो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। होल नंबर जब बोलते हैं ना, तो होल के टाइम पे कभी फेस को गौर से देखा, होल कितना बड़ा गोल सा मुंह बनता है ना हमारा आगे से, तो वहीं से याद रखना, इसमें माउथ गोल होता है, तो दे स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, एंड दे गो टू अप टू इंफिनिटी। सो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की जब भी हमें एवरेज निकालनी है, यू हैव टू अप्लाई ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2। n का मतलब क्या है, किस नंबर की, कितने नंबर्स की एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स है, सो n विल बी 15। सो सिंपली 15 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 60 अपॉन 2। क्या बोलेंगे जी इसको, 8। ये आ गया आपका आंसर। और आप इसको अगर ना भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो, तो सिंपली 15 नेचुरल नंबर्स है, टेक द मिडल वैल्यू दैट इज 8, दैट विल बी योर आंसर। आप डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हो। क्लियर है जी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो आप बता सकते हो। ठीक है, अभी बोलोगे मैम बार बार पूछते हैं, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to find the average of first 16 इवन नंबर्स। ठीक है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, फर्स्ट 29 इवन नंबर्स, फर्स्ट 30 इवन नंबर्स, कोई भी। और इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 सबको पता है। ठीक है, सो जितने भी इवन नंबर आपको गिवन है, लाइक यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 इवन नंबर, सिंपली आंसर विल बी n प्लस
1, right? That means 16, just 1 minute, yes, 16 plus 1, that is 17 will be the answer. Clear? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, यहीं पे अगर उसने 16 इवन नंबर की जगह 16 ऑड नंबर पूछा होता, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 ऑड नंबर्स, हैंडराइटिंग किसी को अच्छी ना लगे तो प्लीज इग्नोर कर सकते हो, जस्ट राइट, फाइंड द एवरेज। अच्छा, अगर किसी को हैंडराइटिंग अच्छी ना लगे तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 ऑड नंबर्स। ऑड और इवन में एक ही डिफरेंस है, इफ यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स देन यू हैव टू राइट द नंबर इटसेल्फ एज आंसर। लाइक 16 ऑड नंबर्स लेने हैं तो 16 विल बी द आंसर, लेकिन यहीं पे अगर इवन नंबर होता तो क्या होता जी, 16 प्लस 17। तो याद रखना, इवन के केस में 1 ऐड करना है, और गरीब है उसको हमने कुछ नहीं देना, जो है वही आंसर होगा। क्लियर? आगे चलें। आज बेसिक्स की क्लास है तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे, ताकि आपको एवरेज जो है वो डिटेल्ड में कह लो कि उसके जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 8 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, एक्चुअल ओके, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, एक्चुअल में ये है क्या, क्वेश्चन कहता है यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ ना तो आपको ऐसे भी आ सकता है, आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको फर्स्ट 8 नंबर्स का स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 2n+1 अपॉन 6। सो n क्या है यहाँ पे 8, सो 9+1 सॉरी 8+1 आंसर आएगा जी यहाँ पे 9, राइट। सो 8+1 दैट इज 9 into 8 into 2 16 plus 1 17 upon 6, so 3 3s are 3 2s are then 2 1.5, 17 into 1.5 will be 25.5 will be the answer. Clear? So simply divide करिए and you will get the answer. Next is, फिर से एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन अगेन क्यूब ऑफ 8। अब आपको निकालना है, फाइंड द, यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, राइट। मतलब आपको 8 नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स की एवरेज निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे भी अगेन एक फॉर्मूला, दैट इज n इंटू n+1 स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आज बड़े फॉर्मूलाज, तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं एवरेज के, जो अगर आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लाइक यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, तो आपको ये आने जो है वो जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जब हम फर्दर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे तो उसमें बहुत सारे और चीजें होंगी जो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, इतने टफ भी नहीं है, तो हम इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 8 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 9 स्क्वायर ओवर 4, सो 81 इंटू 2 दैट इज 162। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट अगर है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कह लीजिए कि ईगरली मैं भी आपके डाउट्स की वेट करती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 65। अब आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ऑलरेडी हमने किया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट से 9 ऑड नंबर्स या 10 ऑड नंबर्स या 25 ऑड नंबर्स, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे हो गया? अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, जैसे मान लीजिए मैंने एक जगह बोला फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, उसका मतलब है 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये बोला फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, दैट मींस ओनली 1 3 एंड 5, यहाँ पे
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 नहीं रहेंगी, लेकिन इसका मतलब होगा कि 1 से लेके 5 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 65, दैट मींस 1 से लेके 65 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं। ये नहीं है कि 65 ऑड नंबर्स का निकालना है, लेकिन 1 से लेके 65 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, जस्ट टेक द लास्ट टर्म दैट इज 65, add 1 and divide by 2. So 66 upon 2 will be 33. This will be your answer. Clear? अभी मैंने ये चीज बताई थी। और अगर मुझे यहीं पे ऑड की, अच्छा अगर मुझे ऑड की जगह यहाँ पे इवन गिवन होता, ठीक है, इफ आई हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 65, तो वहां पे हम क्या करेंगे। ठीक है, अब 1 to 65 गिवन है, लास्ट इस केस में मैं आपको ये बोल सकती हूँ 1 to 65 है, तो लास्ट टर्म जो भी है उसमें 2 ऐड करिए और 2 से ही डिवाइड करा दीजिए। पर क्वेश्चन ये पुट होता है कि लास्ट टर्म किसको लेना है। इवन ऑड के केस में भी लास्ट टर्म होती क्या है, अगर यहीं पे मुझे गिवन होता ऑड नंबर में दैट फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 66, तो क्या मैं लास्ट नंबर 66 को लेती? नहीं, मैं लास्ट नंबर 66 को नहीं ले सकती। इस केस में लास्ट नंबर का मतलब ये है कि अगर मुझे ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है तो लास्ट ऑड नंबर लिया जाएगा, अगर मुझे इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है तो लास्ट इवन नंबर लिया जाएगा। बात क्लियर हुई? लाइक यहीं पे मैंने सेम जगह पे लिख लिया फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 65, तो 65 जो है उसको मैं लास्ट नंबर कंसीडर नहीं करूंगी, बट आई विल कंसीडर 64 एज द लास्ट नंबर। क्यों? क्योंकि वही लास्ट इवन नंबर है। ठीक है, सो हेयर 64 प्लस 2 अपॉन 2, अगेन 66 अपॉन 2, तो 33 विल बी द आंसर। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप सबको समझ आई होगी कि लास्ट नंबर जो है वो किसको लेना है, ऑड के केस में ऑड को, इवन के केस में इवन को। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी ने उठ के पानी वगैरह पीना है तो डेफिनेटली आप पी सकते हो। ठीक है, आज एकदम से क्वेश्चंस हो गए, तो आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एवरेज ऑफ 45, 65, 50, 40 एंड 66। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने से पहले एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। आपने बड़े सारे क्वेश्चंस मेरे साथ कर लिए, एवरेज की प्रॉपर्टीज निकाल, सॉरी एवरेज के आंसर भी निकाल लिए, लेकिन एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब भी हम एवरेज निकालते हैं ना, मान लीजिए यही 5 टर्म्स है मेरे पास, ठीक है, अब इनकी जो भी एवरेज आएगी, अगर मैं एक पर्टिकुलर नंबर लूं, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, और उस नंबर को मैं इन सारी ऑब्जर्वेशंस में ऐड कर दूं, लाइक 45 में भी 5 ऐड करूं, 65 में भी 5 ऐड करूं, 50 में भी करूं, 40 में भी करूं, 66 में भी करूं, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर नंबर को मैं पूरी सीरीज में ऐड कर दूं, तो क्या मेरी एवरेज उससे इफेक्ट होएगी? क्या एवरेज पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, एवरेज पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सेम इम्पैक्ट जो सीरीज पे पड़ा। सीरीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? 5 ऐड हुए पूरी सीरीज में, तो सिंपली आपकी जो एवरेज होगी उसमें भी 5 ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में मेरी एवरेज 50 आती है, आई डोंट नो क्या आएगी, आपके साथ में सॉल्व करती हूँ, लेकिन टेक फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली सीरीज की एवरेज 50 आनी है, तो उस केस में क्या होगा, 50 प्लस 55 दैट इज 55 विल बी द न्यू एवरेज। क्लियर? सेम चीज चलेगी अगर मैं एक पर्टिकुलर नंबर को सब में से माइनस करती हूँ, अगर मैंने माइनस करा पूरी सीरीज में से 5 को, तो एवरेज में से भी 5 माइनस हो जाएगा। अगर पूरी सीरीज को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर पूरी सीरीज को मैंने डिवाइड किया 5 के साथ या किसी भी नंबर के साथ, तो एवरेज भी उसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स सीरीज पे जो इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, सेम इफेक्ट कहाँ पे आता है मेरा? एवरेज पे। इनको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। ठीक है, ये कई जगह पे क्वेश्चंस में यूज भी होंगी, जब करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 45, 65, 50, 40, 66। अब फटाफट अगर कोई निकाले तो ऐड 65, 45, 50, 40, 66 एंड डिवाइड द सीरीज बाय 5, विल गेट द आंसर। लेकिन अगर इतना सिंपल तरीके से कराना है तो फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला तो हमने पहले ही कर लिया। अब यहाँ पे ना हम एक चीज कर सकते हैं,
सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने के बजाय टेक एनी नंबर, कोई भी नंबर एज्यूम कर लीजिए कि मेरी वो एवरेज होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 50 को एवरेज मान लिया, मैंने माना कि मेरी जो एवरेज निकलेगी वो 50 निकलेगी, ठीक है। अब क्या करना है, 50 का चेंज काउंट करना है बाकी सबके साथ। जैसे मैं ये कहती हूँ कि बच्चा आया कोई चॉकलेट्स लेके, तो पूरी क्लास में कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसी को ज्यादा मिली, किसी को कम मिली, ठीक है। या ये कहें कि ये सारे बच्चे हैं, कोई 45 चॉकलेट्स लेके आया, कोई 65, कोई 50, कोई 44 एंड सो ऑन। मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो मैं ये कर सकती हूँ कि पहले 50-50 सब में डिवाइड कर दूं, ठीक है। फिर जिसके पास कम है उसको ज्यादा दे दी जाए, जिसके पास ज्यादा है उसको कम दे दी जाए। या हम सिंपली ये कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट चेक करें, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने एवरेज मानी 50, तो अब सीरीज है 45, 65, 50, 40 एंड 66। तो 50 के साथ चेंज चेक करिए। 45 जो है वो कम है 5 से, कितने यूनिट्स 5। 65 ज्यादा है, कितने यूनिट्स 15। 50 कोई चेंज नहीं है 0। 40 में 10 का है और 66 है यहाँ पे, तो 66 में कितने का है 16 का, ठीक है। मैंने 50 को एवरेज मान लिया, अपने दिमाग से मैंने सोच लिया कि हाँ भाई 50-50 में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। उसके बाद मैंने चेंज चेक किया कि जो 45 वाला है उसके पास 5 कम है, जो 65 वाला है उसके पास 15 ज्यादा है, 50 वाले के पास कोई चेंज नहीं है, 40 वाले के पास 10 कम है और 66 वाले के पास 16 ज्यादा है, ठीक है। सिर्फ इस चेंज को अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे एक्चुअल में कितनी चॉकलेट ज्यादा है 16, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितनी ज्यादा है 16। अब ये 16 कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, या मैं ये कहूं कि इस 16 का इफेक्ट कितनी ऑब्जर्वेशंस पे पड़ने वाला है 5 के पास, ठीक है। 16 तो सब में नहीं जा सकती ना, इफेक्ट कितनी ऑब्जर्वेशंस पे पड़ेगा 5 पे। सो डिवाइड इट बाय 5, इट विल बी 3.2, ठीक है। अब मैंने एवरेज अज्यूम किसको किया था 50 को, सो 50 मैंने अज्यूम किया था, 3.2 चॉकलेट ज्यादा मिलने वाली हैं, तो एक बच्चे को कितनी मिल गई जी 53.2, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो 53.2 क्या आ गई आपकी एवरेज। मतलब इस केस में आपको सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कोई भी एक नंबर अज्यूम कीजिए, उसको एवरेज मान लीजिए, बाकी सारी सीरीज के साथ उसका चेंज चेक कीजिए, जो कम है उससे उसको नेगेटिव रखिए, जो ज्यादा है उसको पॉजिटिव रखिए, फिर अल्टीमेट चेंज फाइंड कीजिए। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा के उसको ऐड कर दीजिए, अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो माइनस हो जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप घर पे भी बड़े सारे क्वेश्चंस अपनी तरफ से लेके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन इसी के जैसा और करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए बार बार, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपकी भी स्पीड बनेगी, शायद मेरी भी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। सो फाइंड द एवरेज ऑफ 45, 35, 40, 60, 36। अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने बचपन में बड़ी डांट खाई हो हैंड राइटिंग से, बताना, मैंने बड़ी खाई थी, मुझे भी लगेगा आप मेरे जैसे ही हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम मेथड के साथ करते हैं, 45, 35, 40, 60 एंड 36, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं 40 को मान लेते हैं, क्योंकि 40 से कम वाली वैल्यूज भी हैं, ज्यादा वाली भी हैं, सो लेट 40 बी द एवरेज, ठीक है। 40 को एवरेज माना तो सीरीज आ गई जी 45, 35, 40, 60, 36। अब चेंज चेक करते हैं, +5 -5, ये तो आपस में ही कैंसिल हो जाएगा, 0, देन 20 एंड -4, ये आपस में कैंसिल हो गया, 20 -4, दैट मीन्स अगेन चेंज कितना है 16 का। कितनों पे इफेक्ट डालेगा अब ये 16 का चेंज, 16 चॉकलेट्स बची हैं, है ना। फिर हम ऐसे देखते होते हैं मैम दे दो, अच्छा क्यूब्स ही काट दो यार, एक में 10 क्यूब है, ज्यादा क्यों देनी, किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो मतलब 3-3 चॉकलेट्स पूरी पूरी और साथ में 2-2 क्यूब एक्स्ट्रा हर बच्चे को मिले हैं। तो 3.2 एवरेज जो है वो ज्यादा है उसके कंपैरेटिवली जिसको मैंने अज्यूम किया था। तो मेरी एवरेज एक्चुअल में क्या हुई 40 + 3.2, दैट इज 43.2। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। चॉकलेट सुन के बड़े बच्चों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड, आज का लास्ट क्वेश्चन डेफिनेटली, इसके बाद आपको मैं एक फर्दर क्लास और डालूंगी जिसमें हम एवरेज के हाई लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फाइंड द एवरेज ऑफ
16, 24, 32, 40 एंड 48 ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट इसका आंसर बताओ, सोचो सोचो, जल्दी जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में। ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हुए हैं। सोचो सोचो कौन से फॉर्मूला से किया था, एक ग्लांस के अंदर इसका आंसर आ रहा है। आंसर भी बता देती हूँ, आंसर इज 32। कैसे आया? एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये कंसेक्टिव सीरीज है जिसमें डिफरेंस जो है वो थ्रू आउट द सीरीज सेम है, दैट इज ऑफ 8। ठीक है, सो 8 का डिफरेंस है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है? ऑड। सो मिडल वैल्यू ये जो बीच में 32 जी बैठे हुए हैं, दिस इज आवर आंसर। आई होप आप सबको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेम टॉपिक के साथ। थैंक यू।